हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला गया है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की कमी है इस क्वेश्चन में। वैसे एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करके हम समझ लेते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। यहां पर एक चीज इनको मेंशन करनी थी कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स तो हैं, बट वो दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स है। कई बार हम यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू को एक ही ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स मान लेते हैं कि ये बी है और ये क्यू है, बट ऐसा नहीं बोला गया है। ये बोला गया है कि एंगल बी और एंगल क्यू दो एक्यूट एंगल्स है और दोनों अलग अलग ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स है। और उन दोनों ट्राइंगल्स में तो हमने क्या किया, सबसे पहले एंगल बी और एंगल क्यू दो अलग अलग ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स है, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी जिसमें बी एक्यूट एंगल ले लिया, और दूसरा ट्राइंगल बना लिया पीक्यूआर जिसमें क्यू एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल में साइन बी की जो वैल्यू आएगी और उस ट्राइंगल में साइन क्यू की जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये मत कर देना कि साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन काट दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया। ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन बी और साइन क्यू, तो ये साइन और बी दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है जो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे यदि मान लो मैं आपको बोलता कि, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, यदि मैं आपको बोलता कि 2 थीटा इज इक्वल्स टू x इंटू थीटा, तो यहाँ पर 2 और थीटा मल्टीप्लीकेशन में और x और थीटा भी मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पर थीटा से थीटा कट जाता। ठीक है, बट साइन b इज इक्वल्स टू साइन q दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन से साइन कटेगा नहीं क्योंकि ये साइन और b मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। ठीक है, ये साइन तो क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसको हमेशा हम किसी एंगल पर अप्लाई करते हैं। तो मतलब साइन बी की वैल्यू क्या है कि साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू हम कौन से एंगल पर निकालना चाहते हैं, बी पर। ठीक है, तो ये साइन और बी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, कभी भी इसको ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, तो अब देखो दो एक्यूट एंगल्स हैं जिसमें साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू इक्वल दी हुई है, और आपको एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल बताना है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पहले वाले ट्राइंगल से साइन बी की वैल्यू निकाल ली। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहले आपको यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसको परपेंडिकुलर माना जाए और किसको बेस माना जाए। तो कौन से वाले एंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर रहे हैं, बी पर। तो बी के सामने वाला क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो साइन बी की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम लिखेंगे AC और हाइपोटेनियस की जगह पर आ जाएगा AB। सिमिलरली उस वाले ट्राइंगल में आप साइन क्यू की वैल्यू निकाल लोगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू के सामने वाला। कौन से वाले ट्राइंगल पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर रहे हो, क्यू पे, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह पर PR अपॉन हाइपोटेनियस की जगह पर PQ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के इक्वल है, मतलब कि साइन बी की जगह पर मैंने लिख दिया AC बाय AB और साइन क्यू की जगह पर मैंने लिख दिया PR बाय PQ। तो जो गिवन है उससे आपको ये रेशो इक्वल आ गया। क्या मैं इस रेशो को इस तरीके से लिख सकता हूं, PR को मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया और AB को इधर ऊपर ले लिया, तो वही वाला रेशो जो है वो ऐसा बन जाएगा, AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। ठीक है, और ये जो रेशो आ रहा है AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ, इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है, और उसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, K के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया कि जो गिवन था उसको सिंप्लीफाई करके ये चीज बना ली। अब आपको करना क्या है आगे, वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें, जो प्रूव करना है वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो देखो आपको क्या मिल चुका है, AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स का रेशो इक्वल आपके पास में आ चुका है। आपने इसके पहले ट्राइंगल्स चैप्टर में
ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा होगा कि यदि आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो वहां पर सिमिलैरिटी के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया होता है साइड 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 सिमिलैरिटी, कि यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। और यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वहां पर तीनों एंगल्स इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी के कारण ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे भी करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, और इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी पता चल चुका है। बट यदि मैं यहां पर इसके इक्वल टू में थर्ड साइड का इक्वल रेशियो भी इक्वल ले आऊं, मतलब AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ इज इक्वल्स टू में BC बाय QR भी हम ले आए, यदि ये दोनों BC बाय QR के इक्वल ले आए तो SSS सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि मुझे BC बाय QR का रेशियो भी किसके इक्वल लाना पड़ेगा, K के इक्वल लाना पड़ेगा। यदि BC बाय QR का रेशियो भी K के इक्वल आ गया, मतलब कि ये वाला रेशियो और BC बाय QR का रेशियो इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, BC बाय QR का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने BC की वैल्यू निकाली। पहले वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से मैंने BC की वैल्यू निकाली तो AC को उधर भेज दिया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बन गया, और इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो ये BC की वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके QR की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए BC और QR का, तो BC और QR का हमने रेशियो निकाला, यह आ गया। इसमें मैंने क्या किया कि AB की वैल्यू निकाल करके पुट कर दी वहां से। AB बाय PQ किसके इक्वल है, K के इक्वल है। सॉरी, वो मैंने यहां से कट कर दिया, वापस से मैं यहां पर आपको सॉल्व करके बता देता हूं। AB बाय PQ की वैल्यू किसके इक्वल है, K के इक्वल है, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इंटू PQ। और AC बाय PR की वैल्यू किसके इक्वल है, वो भी K के इक्वल है, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इंटू PR। तो मैंने यहां पर AB की जगह पर K इंटू PQ पुट कर दिया और AC की जगह पर K इंटू PR पुट कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर, और यहां पर भी क्या आएगा, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। डिनोमिनेटर को वैसा के वैसा ही लिख दिया। ठीक है, तो इसमें से K स्क्वायर और इसमें से K स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचा PQ स्क्वायर माइनस यहां पर बचा PR स्क्वायर। ये K स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो K हो जाएगा, रूट के अंदर क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और नीचे भी वही है, दोनों रूट कैंसिल आउट हो गए, तो BC और QR का रेशियो किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये BC बाय QR भी K के इक्वल है और वो दोनों भी K के इक्वल हमने माने थे, तो इससे ये प्रूव होता है कि AC बाय PR, AB बाय PQ और BC बाय QR ये तीनों इक्वल होंगे। यदि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे बाय SSS सिमिलैरिटी। मतलब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। ओके।